सभी धनु राशि के जातकों का बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के बेहद खास कार्यक्रम में पंचग्रह योग बना है 29 मार्च को। 29 मार्च में शनिदेव ने परिवर्तन भी लिया है और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया प्रारंभ भी हो चुकी। ये केवल यहीं सीमित नहीं होता, क्योंकि शनि की ढैया आई, शनि ने परिवर्तन लिया, ठीक है, पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 18 मई तक विशेष ग्रह योग का निर्माण हो चुका है और 18 मई तक अगर हमने सावधानी नहीं बरती, ध्यान नहीं दिया, लापरवाही रखी, तो कुछ बड़ा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक समझना है, ध्यान पूर्वक समझना है। ये वीडियो आपको हर प्रकार से जो भी नकारात्मक प्रभाव होने वाले हैं उसका एक संकेत दे सकती है, बहुत अच्छा, जिससे भविष्यगत परिस्थितियों जो ग्रह योग बना रहे हैं वहाँ हमें किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है, एक हमें उसका जायजा मिलने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है। आपके जीवन के वे कौन से क्षेत्र हैं जहां ये परिस्थितियां घटित हो रही है। देखो, सीधा सा मतलब मैं आपको एक समझाऊंगा कि हम शुरुआत में आपको ये संकेत देने वाले हैं, ये समझा रहे हैं कि अभी का जो समय चल रहा है ना, प्रिय धनु राशि के जातक, ये बड़ा शालीनता, बहुत शालीन रखने वाला, जल्दबाजी में डिसीजन ना लेने वाला, कोई रिस्की काम ना करने वाला और किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करने वाला ये समय बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसको समझ, ये क्यों हो रहा है इसके बारे में आपको बता देंगे। पर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लेना चाह रहे हैं, किसी भी स्तर पर किसी पर भरोसा, विशेष रूप से विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास करके चल रहे हैं, तो सावधान रहिएगा। ये चीज़ उन्हीं पर ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करेगी जो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि अब सब कुछ उनके कंट्रोल के अंदर है और जिन्हें लग रहा है कि अब बहुत कुछ मैं बड़ा करने वाला। तो यहाँ उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा समझदार रखनी है। और सामान्य रूप से जो भी लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो जानना बहुत 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 आवश्यक है। अब देखो, आपको बता दें कि क्या घटित हुआ है, कब तक ये घटित रहेगा और क्या क्या इसका थोड़ा सा नैसर्गिक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। प्रिय धनुराशि के जातकों, आप सभी जानते हो कि शनि की ढैया आपकी राशि पर प्रारंभ हो चुकी है, 29 मार्च से प्रारंभ हुई है और ये शनि की ढैया आपके ऊपर विगत आने वाले जो भविष्यगत आने वाले वर्ष हैं, 2.5 साल तक इसका प्रभाव आपको रहेगा। इन 2.5 सालों में बहुत सारे धनुराशि के जातकों को बहुत बड़े बड़े लाभ भी होने वाले। ये नहीं समझना है कि शनि की ढैया हमारी हमें बिल्कुल ख़राब कर देगी, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगी, परेशान करेगी, नहीं। देखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ, शनि की ढैया वास्तविकता में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, बहुत ज़्यादा लाभकारी। आप सभी धनुराशि के जातकों में मैं उन जातकों को ये बात कहना चाहूँगा प्रमाण के तौर पर, ताकि आप लोग उन सभी लोगों को प्रमाण दे सको। नहीं तो नेगेटिव कमेंट से लोग नेगेटिव कमेंट से भर देते हैं चीज। पर मैं उन लोगों के लिए कहूँगा जिन्हें लग रहा है कि जब शनि की ढैया आपके ऊपर आ रही है तो जिम्मेदारी के साथ साथ आपको कुछ नया काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी प्रारंभ हो। और जिन लोगों को लग रहा है कि आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, घटित होता हुआ नजर आ रहा है, वे लोग जरूर कमेंट करिएगा, ताकि जितने भी नेगेटिव धनुराशि के लोग हैं उन्हें इस बारे में पता लग सके कि भाई शनि की ढैया केवल वो हमारा नेगेटिव ही नहीं करती। परंतु जन्म कुंडली में जब भी शनि की स्थिति गंभीर होगी, खराब होगी, शनि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे, नीच के होंगे, पापी ग्रहों से प्रभावित होंगे, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव कठिनाइयों को जन्म देते हैं, बढ़ा देते हैं, संघर्ष करा देते हैं, कार्यों में देरी करा। तो वहाँ पर हमें धैर्य से ही काम लेना पड़ता है, नियमितता से ही काम लेना पड़ता है। जब भी हम शनि की ढैया में एकदम अचानक और तुरंत कोई बड़ा डिसीजन लेने का प्रयास करेंगे या सोचेंगे कि रातों रात हम बड़े हो जाएं, रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात हमारे काम सिद्ध हो जाए, तभी आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े संकट आना प्रारंभ हो जाएगा। तो सूक्ष्म रूप से मैंने आपको शनि की ढैया के बारे में बताया। ज़्यादातर लोग जो भी मेहनत करने वाले हैं, अपने कार्य पर विश्वास करने वाले हैं, जिन्हें अपने काम में प्योरिटी वो रखते हैं, अपने काम में प्योरिटी का मतलब आप समझते हो, झोल मोल नहीं रखना उस काम में। ये नहीं कि आप ले तो रहे हो 10 रुपये और काम कर रहे 2 रुपये का काम करके दे रहे हो, 8 रुपये अपनी जेब में डाल। तो ये स्थितियां व्यक्ति को बहुत खराब रिजल्ट भी प्रदान करा देती। तो शनि कुछ ऐसी स्थिति वालों को परेशान करते हैं और जो व्यक्ति मेहनत से काम करता है उसको लाभ भी जरूर देते हैं, प्रमोशन कराते हैं, सब लाभ दिलाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हुआ है 29 तारीख को। देखो, 29 तारीख में शनि का परिवर्तन हुआ है। तो जब शनि 29 तारीख में परिवर्तन किए, 29 मार्च 2025 को, तो ये परिवर्तन मीन राशि में हुआ है। अब अगर धनु राशि की बात करें तो धनु, मकर, कुंभ और मीन, चतुर्थ भाव में मीन राशि पड़ती है और चौथे और 8वें घर में जब भी शनि का गोचर होता है तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है। एक बात, यानी धनु राशि के जातकों पर वर्तमान में शनि की ढैया आ गई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि वहां पहले से ही 4 ग्रह और मौजूद थे
जब 29 तारीख को ये परिवर्तन, इसीलिए वहां पर पंचग्रही योग भी बन गया। पंचग्रही योग बना जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ये पंचग्रही योग दिक्कतों को बढ़ाता है, दिक्कतों को परेशानी। अब क्योंकि ये आपके चतुर्थ भाव के अंदर बना है तो ये आपकी स्टेबिलिटी पर प्रभाव डालेगा। स्टेबिलिटी, जॉब चल रही है भैया, जॉब परिवर्तन करना है। जिस लोकेशन पर काम करें भैया वो लोकेशन चेंज करनी है। माता को लेकर के अनबन, माता का स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम, हेल्थ को लेकर के किसी प्रकार की और पारिवारिक मसलों को ये जन्म देने वाला इस समय का योग बनाओ। 18 मई तक आपको कहीं प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना, किसी की बात नहीं मान। बात का मतलब यह है कि अच्छी बात मानो, समझदार व्यक्ति की बात मानो, पर किसी की बात मानकर अपने घर परिवार में आग लगाने वाली स्थिति आपको नहीं बनानी। इस बीच आप कंफ्यूज भी बहुत रहोगे अपने काम को लेकर। आप जो काम कर रहे हो आपको बार बार शक होगा वो काम ठीक भी है या गलत। आप बार बार रिपीटेशन में गलती करोगे। जो गलती आप पहले सुधार चुके हो, बहुत पहले आपको पता है उस गलती से आपको नुकसान हुआ है, वो गलती आप दोबारा करने का प्रयास करोगे। और इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं कि भाई राशिफल सुनने का फायदा ही तब है जब आपको नेगेटिव होने वाली चीजों के बारे में पहले पता लग जाए। तो आपको ऐसी सभी चीजों से बचाव रखना है जो चीजें आपको लगता है कि आप दोबारा करोगे, गलती करोगे और गलती का खामियाजा आपको भुगतना। यहां पर जैसे मैंने लोगों पर विश्वास करने की बात की, तो स्टेबिलिटी, व्यक्ति आधारित हो जाए किसी एक। अगर आप सोच रहे हो किसी एक ही जॉब पर आप आधारित हो चुके हो और आपको लग रहा है कि भाई मेरा ठीक चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, तो मैं कहूंगा कि भाई इस भरोसे मत रहना। इस भरोसे मत रहना कि एक सब कुछ सही चल रहा है तो वो प्राइवेट वालों को तो खास तौर पर, और जो गवर्नमेंट में भी है, बहुत जातक देखे हमने, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले जातकों को दिक्कत नहीं आती तो नहीं आती, पर जब दिक्कत आती है तो बड़े स्तर की दिक्कत आती, बड़े लेवल से दिक्कत आती है, बड़े अधिकारी से। तो आप इन 2.5 सालों में मुख्यतः भी 18 मई तक, जब तक ये ग्रह योग बना हुआ है, क्योंकि 18 मई तक राहु चेंज नहीं होगा। ये ग्रह का योग का नाम भी समझ लो, शनि और राहु जब एक भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो इसको पिशाच योग बोला जाता है, पिशाच युति। पिशाच युति का मतलब इतना समझ जाइएगा कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता। कभी कभी ये नेगेटिव चीजें व्यक्ति को फायदा भी करा देती हैं। जैसे कोई लोग जो जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, स्टॉक और जो गलत प्रकार के कार्य होते, उसमें ये व्यक्ति को ये युति बड़ा लाभ कराती। पर अगर यही काम सात्विक व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति करना शुरू कर दे तो उसके साथ में बहुत सारी समस्याएं भी जन्म दे देती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलत काम पर जाएं, गलत काम करना शुरू कर दें, पर तात्पर्य इतना सही समझना चाहिए कि अभी जिस काम को जैसे कर रहे हो उस पर बिल्कुल आधारित भी नहीं होना है, किसी व्यक्ति पर आधारित ही नहीं होना है, किसी सिचुएशन पर आधारित नहीं होना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये स्टेबिलिटी पर प्रभाव डालने वाला है। 18 मई से आप में से कई सारे जातक, मोस्टली सभी नहीं आएंगे इस उसके अंदर, प्रेडिक्शन के अंदर, परंतु मोस्टली कई सारे जातक ऐसे होंगे जो अपनी जॉब में परिवर्तन का एहसास करने वाले हों और उनको एहसास हो चुका होगा कि ये वाली बात हमें बताई गई थी और ये हमारे साथ इसी तरह से घटित होती नजर आ रही। जो लोग उसमें पहले से प्री प्लानिंग करते हुए अपनी किसी दूसरी सेकेंडरी इनकम पर थोड़ा सा ध्यान बना लेंगे, उन्हें कोई ज्यादा बड़ा स्ट्रेस नहीं होगा। पर जो लोग उसी के भरोसे बैठे हैं वहां थोड़ा तनाव बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आप किसी अन्य दूसरी जॉब, दूसरी नौकरी या अन्य किसी सोर्स ऑफ इनकम पर थोड़ा थोड़ा फोकस बनाना प्रारंभ कर दें। एक बात, अब थोड़ा हम डिटेल्ड में जानेंगे, उससे पूर्व आपको एक चीज बता देता हूं। ये पूरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो सटीकता होती है वो केवल और केवल आपकी जन्म कुंडली ही बता सकती है। और अगर आपको किसी डिसीजन पर जाना है, वो डिसीजन भी आप अपनी जन्म कुंडलिका का बृहद और सटीक विश्लेषण करवा करके ही आप उस सटीक जानकारी को प्राप्त करें। ऐसे ही किसी की बात मानकर किसी भी डिसीजन पर आप ना जाएं, ये मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। अब सीधा आते हैं आपके टॉपिक पर, बृहद रूप से चर्चा करेंगे कि आपकी राशि, स्पेशल धनु राशि के लिए क्या है खास, क्या चिंता है या क्या मिलेगा लाभ। प्रिय जातकों, अब इसके लिए आपकी राशि के चार्ट को समझना पड़ेगा गहरा। आपकी राशि का चार्ट क्या कह रहा है आप भी अपने वीडियो के अंदर देखिएगा। चतुर्थ स्थान में आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, राहु भी है और शनि भी। ये पंचग्रही योग, ये पंचग्रही योग आपके चतुर्थ भाव के अंदर। धनु राशि के लिए अगर बात करें तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा ये चतुर्थ भाव किस चीज का है। भैया ये प्रॉपर्टी का है, ये वाहन का है, ये सुख सुविधाओं का है, ये घर परिवार में शांति का भी भाव माना जाता है। और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भाव बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा प्रभावित, पढ़ाई की शुरुआत करने वाले को बड़ी समस्या महसूस, स्टार्टिंग जिसने कर दी उसको लास्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं रहना है, पर स्टार्टिंग करना ही आपको मेन रहेगा। मेन दिक्कत यहाँ पर ये रहेगी कि स्टार्टिंग नहीं कर पा रहे। किसी कार्य की शुरुआत में, कोई भी काम की आप जब स्टार्टिंग करोगे तो शुरुआत में आपको अड़चन, दिक्कत सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप हिम्मत रख करके उस काम को कर भी दोगे तो 18 मई तक प्रबल संभावना है कि उस काम में एक आध रुकावट आ जाए। उसके लिए बचाव भी करना है, पहले से तैयार भी रहना है
और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। सूर्य राहु भी एक साथ, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ही काम गलत होगा, ये बात ध्यान। हर किसी को मतलब अपने आप की बुद्धि को सर्वे सर्वा भी नहीं समझना है और दूसरे की बुद्धि अपने ऊपर बिल्कुल हावी भी नहीं करनी। देखो ओवर कॉन्फिडेंट दो प्रकार का ही होता है, पहला तो को मैं बिल्कुल सही हूँ, दूसरा जो मुझे बता रहा है मुझे कभी गलत नहीं बता सकता। ये दो चीजें कभी कभी व्यक्ति को बड़ी दिक्कत दे देती। अब जैसे चतुर्थ भाव के अंदर है राहु, पहले से वहां पर मौजूद है, राहु शनि का योग बन चुका है, पिशाच योग बन चुका है, तो धनु राशि वालों को चतुर्थ भाव से संबंधित फलों में जरूर उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या देखा जाएगा कि आर्थिक रूप से जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं, तो सलाह दूंगा कि 18 मई तक टाल देना आप हर डिसीजन को प्रॉपर्टी से जुड़े। मुख्य रूप से प्रिय जातकों को इस दौरान करियर में और बिजनेस में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर देखी जाएगी। आपको बहुत अच्छा बनाने का हमारा प्रयोजन नहीं है, आपको सटीक और सही जानकारी देने का। इसीलिए अगर चाह रहे हो कि आपके बिजनेस में और आपकी नौकरी में कोई समस्या ना आए, तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करो, वहां से ही पता लगेगा कि क्या किस प्रकार से राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही। दूसरा, जो वीडियो में रेमेडीज उपाय बताएं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, उसको करना जरूर है, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं। प्रिय जातकों अब इसके पूरे प्रभाव को जानते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पर थोड़ी चर्चा। चतुर्थ भाव पर जब ये योग बन रहा है तो जो लोग रियल एस्टेट का मुख्यतः काम करते, जो लोग प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, वाहन खरीदने का या बेचने का काम करते हैं, जिनका बिजनेस ही मुख्य रूप से पर्पस है, तो वे अपने बिजनेस में थोड़े चालाक होने वाले हैं, चालाकी से उनको लाभ मिलने वाला है और अपने टारगेट हैं। अगर इन क्षेत्रों से संबंधित आपका कोई टारगेट है कि मुझे इतनी प्रॉपर्टी बेचनी है, इतना वाहन बेचने हैं, इतना कुछ सेल्स का कोई टारगेट है, वो टारगेट अचीव होने वाला है। ये अच्छी सूचना। प्रिय जातकों अगर आप कोई नया घर खरीदना चाहते हो, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटल वर्क की अगर दिक्कत है, वो आपका सॉल्यूट हो सकता है। साथ ही इसका फायदा जो लोग सरकारी नौकरी में है, जो लोग गवर्नमेंट विभाग के अंदर है, उनके किसी पुराने विवाद में सुलझन मिल सकती है। उनके किसी विवाद में अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई पुराना संस्करण चल रहा है, उसमें लाभ मिलता है। और साथ ही ये योग बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग से जुड़े हुए नए अवसरों को प्रदान कर सकता है। यानी इस लाइन में भी जो जातक हैं उनको लाभ के संयोग बन। साथ ही जो लोग होटल में, रेस्टोरेंट में, खेती, डेयरी और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए बिजनेस में हैं, उन्हें भी ये गोचर लाभ दिला सकता है। पर साथ ही कुछ ऐसे संकेत भी हैं, क्योंकि देखो ये है पिशाच योग। पिशाच योग का मतलब ये भी है कि भाई नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव भी कहीं ना कहीं है। तो उस स्थिति में क्या सावधानी रख, कहाँ किस क्षेत्र पर यह नकारात्मक प्रभाव डाल। माता को, मदर को सबसे पहले नंबर पर रखते हुए उनकी सेहत का सावधानी पूर्वक निर्वहन करना है और साथ ही घर के अन्य पारिवारिक जनों में, मुख्यतः उसमें बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, आपके परिवार का समूह है जो आपसे निकटतम रहता है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की तबीयत अचानक खराब देखने के संकेत आपको जरूर मिल सकते, वहां सावधानी रखनी पड़ेगी। साथ ही मैंने आपको इसका संकेत शुरुआत में दे दिया है, कोई भी प्रॉपर्टी खुद के नाम से खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी अभी इस दौरान, क्योंकि ये शनि राहु मिलकर के कई बार झोल वाली, कई बार जो जिन चीजों में पचड़ा फंसा हुआ है, कोई किसी प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, कोई कलह है किसी डॉक्यूमेंट में, किसी जमीन पर, ऐसी चीजें व्यक्ति के जीवन में आ जाती है और ये हमारे समय को भी खराब करती है, मानसिक तनाव देती है, हमारे पैसे को बर्बाद। 18 मई तक अवॉइड कीजिएगा जितना हो सकता है, जितना हो सके अवॉइड करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। घर परिवार की बात करें तो घर परिवार में कलह का माहौल फिलहाल बनता हुआ नजर। आप किसी भी प्रकार का डिसीजन क्रोध में अपने परिवार में मत लीजिएगा, जितना हो सके चीजों को खींचने का प्रयास कीजिएगा और खींचते खींचते 18 मई तक की डेट आप निकाल दीजिए। शांत रहने का प्रयास करिएगा, परिवार में जितना शांत रहेंगे, जितना इस समय सौहार्द बना करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा है। परंतु मुख्य रूप से काम और बिजनेस, नौकरी को लेकर के, आपके पारिवारिक चीजों को लेकर के मेंटल स्ट्रेस इस दौरान आपको प्रभावित जरूर कर सकता है। उसके लिए भी क्या रेमेडीज, क्या उपाय करना है वो आपको बताएं। यहाँ पर नौकरी, बिजनेस में किस तरह के काम में लाभ हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया रियल एस्टेट, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हैं उनको विशेष लाभ के संयोग बन सकते हैं, जो लोग शिक्षा में हैं, शिक्षा विभाग के अंदर हैं, उन्हें लाभ हो सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग आदि क्षेत्रों के अंदर भी अच्छे अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती। साथ ही कृषि, डेयरी, होटल, खाने पीने का काम, हॉस्पिटैलिटी, दवाई, मेडिसिन या हेल्थ के जितने भी हमारे काम होते हैं, जो हेल्थ को अच्छा करना है काम करते हैं, चाहे वो फिर जो जिम हो, योगा ट्रेनर हो, ऐसी चीज़ें जितनी भी होती हैं उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। डाइटिशियंस, न्यूट्रिशंस जो लोग होते हैं
जिनका काम मुख्य रूप से हमारी हेल्थ को अच्छा करना होता है, उनके कार्य में इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में पुराने विवाद समाप्त होने के संयोग बनेंगे, परंतु किसी नए विवाद का जन्म ना हो उस पर भी ध्यान रखकर सावधानी क्या रखनी है कि ये जो समय है ये रिसर्च का समय है। कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आप लगाना चाह रहे हैं और बिना रिसर्च के करेंगे, बिना खोजबीन के, बिना जांच पड़ताल के करेंगे, तो याद रखिएगा बाद में आपको वो चीज पता लगेगी कि अगर हम रिसर्च कर लेते तो हम अपना बहुत कुछ नुकसान होने से, यानी रिसर्च के बाद ही आपको किसी काम को करना है। कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाना है, कोई बहुत बड़े स्तर पे काम करना है, तो 18 मई अवॉइड जितना हो सके। मैं ये कहूंगा ही नहीं आपको कि उपाय करके आप, क्योंकि व्यक्ति कई बार उसके डिसीजन अच्छे हो जाते हैं अगर वो इस तरह के टाइम में निकाल देता है। ऑफिस में, जॉब में आपकी पॉलिटिक्स के प्रबल योग बनेंगे, जितना हो सके बचाव करने का प्रयास कीजिएगा, किसी विवाद में ना फंसे उसका प्रयास कीजिएगा। अब जो पंचग्रह योग बना है, ये योग 29 मार्च को ही बना है, 15 दिन तक मेन इसका प्रभाव रहेगा। अभी भी आज आप हमारी वीडियो देखोगे, अभी भी इसका प्रभाव चल ही रहा है। ये पंचग्रह योग सुख सुविधाओं से जुड़े बड़े फैसले को लेकर बड़ा आपको सोच विचार बनाने का प्रयास करना। कोई भी आपके घर में जो सुख सुविधा के लिए वस्तु आप खरीदोगे, इलेक्ट्रिक कोई चीज खरीदोगे, उसकी थोड़ी सी खराब होने की स्थिति देखी जा। घर में बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना है, और साथ ही आपके घर में अगर कोई भी आप निवेश कर रहे हो कोई भी, तो ये बात ध्यान रखना अचानक कहीं से खर्च बढ़ेगा। पारिवारिक स्थिति को देख तो आपको पहले से तैयार रहना है कि उस खर्च के लिए आप कम से कम इतना पर्याप्त धन अपने पास रखो कि वो खर्च आए तो उसको आप अच्छी तरह से झेल सको। ये नहीं कि सारा का सारा पैसा किसी काम में लगा दे। रिलेशन पर इसका मुख्यतः प्रभाव पड़ेगा, मुख्य रूप से प्रेम संबंधों पर पड़ेगा, पर उससे ज्यादा पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद देखे जा सकते। इस गोचर के दौरान ऑफिस और सहकर्मियों के साथ में आपको अनचाहे विवाद भी कुछ झेलने पड़ सकते हैं। उनका किसी परिवार, आपका किसी कलीग्स के साथ में देखोगे, अनुभव करोगे कि उसका व्यवहार आपके प्रति अचानक बदल रहा है, और उसके बदलते हुए व्यवहार को देख करके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तक सब कुछ ठीक था परंतु अचानक ये पता नहीं क्या हो। प्रिय जात को रिलेशनशिप में शक की थोड़ी सी गड़बड़ाहट पड़ सकती है, वो इस बीच में आप हर चीज को क्लियर करने का प्रयास करें। यहाँ पर आप माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परंतु अगर आप बहुत लंबे समय से अपने घर परिवार की प्लानिंग कर रहे हैं, अपना घर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये गोचर फिर आपको लाभ भी दे करके जाने वाला है, ये भी ध्यान रखें। इसमें ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि पर्याप्त धन की प्राप्ति हो जाए, आपका कोई डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट अटक रहा है, काम प्रॉपर्टी को लेकर के उसमें सफलता मिल जाए, उसके प्रबल हो। अब शनि राहु हो, जरूरी तो नहीं कि सब लोगों की कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर, जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु की स्थिति खराब है वहां पिशाच योग कहीं ना कहीं दिक्कतें भी परेशान करेगा, कहीं ना समस्या भी देगा। तो पिशाच योग के हर नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए, पिशाच योग के हर पॉजिटिव इंपैक्ट को बढ़ाने के लिए कौन सी रेमेडीज, कौन से उपाय करने आपके लिए बहुत अच्छे रहे। प्रिय धनुराशि की जात को पीपल के पेड़ की पूजा करें, शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, शनिवार की रात्रि सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही शनि और राहु दोनों के मंत्रों के 108 की संख्या में जप जरूर करें। जैसे शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनेश्वराय नमः, राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः। शनिवार की रात्रि के समय इन दोनों के मंत्रों का जाप करने का प्रयास करें। घर के पूर्व और उत्तर कॉर्नर में, जो ईशान कॉर्नर होता है हमारा, पूर्व उत्तर जिसको ईशान कोण बोलते हैं, उस कॉर्नर में आप गंगा जल का छींटा लगाना प्रारंभ करें, और वहां से शुरुआत करके अपने पूरे घर के परिसर में गंगा जल का छींटा लगाएं क्लॉकवाइज, यानी कि इस स्थिति ऐसा करने से आपकी हर नेगेटिव ऊर्जा से आपका बचाव होगा। और ये काम आप इस पिशाच योग में पूर्णतः करते रहें। इस प्रयोग के करने से घर में शुभत्व की वृद्धि होगी, अनिष्ट ग्रह दोषों की शांति होगी और आपकी मनोकामना सिद्ध। प्रिय जातकों को अगर वृहद रूप से अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। पेड अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली के बारे में हमसे विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। चलिए जातकों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर